शाहपुर कांडी में इतना अच्छा माहौल दिख रहा कि यहाँ पर हर जात के लोग मिल बैठ के यहाँ पर एक बरसी मना रहे हैं। मेरे बादू के ना क्या नाम नरसैया है मेरे बादू, उसके बाद मेरे काका हैं, गांव के बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे कॉर्पोरेशन मेंबर है। तो हिंदुस्तान हमारा एक सेकुलर है, इससे यह जाहिर होता कि गांव के वातावरण में हम लोग कितना अच्छा मिलके रहते हैं। क्योंकि और एक बात यह है कि हमारे भी नौजवान यहाँ पर, क्योंकि नौजवानी का जोश है, ताकत दिया अल्लाह मियाँ, सलाहियत दिया, कुर्सियाँ नहीं होने के बावजूद भी खड़े के सुन रहे, तो अंदाज़ा मुझे ये लग रहा है कि आप भी एक दिलचस्पी रखते हैं कि मौलाना आज़ाद की बरसी क्यों मना रहे हैं, इसकी वजह क्या है। और मुझे इस बात की खुशी हो रही कि यहाँ पर रत्नापुर कांडली में हम सब मिलके एक ग्राम पंचायत ऑफिस में ये बरसी मना रहे हैं। यहाँ पे कोई जात पात भेदभाव मना देकर ले अपने पास नहीं है। वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी। हम यहाँ पर ये एक हमारी गंगा जमुना तहजीब है, ये एक हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विशाल है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन कुछ फिरका परस्त अनासिर उनकी अपनी कुर्सी के लिए हमको डिवाइड करते हैं। कोई मजहब, मैं एक शेर बोलता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। देश में, ये देश को आज़ादी को हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अपनी जान की कुर्बानी लगाए। गांधी भी थे, जिन्ना भी थे, आज़ाद भी थे और भगत सिंह भी थे। कई ऐसे देश थे हमारे लोग, जवान लोग उस जमाने में आगे बढ़ के अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाए हिंदुस्तान को। उसके बाद एक कानून बना, उस वक्त डॉक्टर हमारे उस्मान साहब बोल रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, दे आर सेकुलर, एक सेकुलर थे, एक कानून बनाए। उस कानून बनाने के बाद हमारा देश वो कानून को फॉलो करते हुए आज भी हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, बाज़ाब्ता कितनी अच्छी फिजा में हम लोग आज़ादी के साथ। आप लोग यहाँ पे बाहर गए होंगे, क्या कंडीशन है वहाँ के क्या है, लेकिन हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर हम आज़ादी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। सुबह फजर की नमाज होती है तो मंदिर का घंटा भी बजता है। हमारा देश ऐसा है, हर एक को आज़ादी मनाने का हक है। तो उस देश में एक शख्सियत पैदा हुई, यहाँ तो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्के में पैदा हुए 1888 में। फिर मदीने में उनका बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। फिर उसके बाद मिस्र की यूनिवर्सिटी, जो अरबी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसमें आप तालीम हासिल किए। आप वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोर तो नहीं हो रहे ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ज़हनी आदमी थे, इल्म के मैदान में सबसे आला, और पेपर भी निकाले उन्होंने अल हिलाल। उसकी वजह क्या थी कि मेरे देश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, मैं पेपर के जरिए अवाम के हुकूक, अवाम को क्या तकलीफ हो रही, मैं उसको इस्टाब्लिश कर, यानी कि अवाम के बीच में लाऊं। वो एक सहाफ़ी भी थे, एक कुरान मुफक्किर इस्लाम भी थे। आप कुरान का तफसीर कुरान लिखे तो हमको। और मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, वजीर तालीम। उसके बाद कांग्रेस के सदर भी थे, जो कांग्रेस पार्टी है ना, इतनी बड़ी पार्टी है, उसके सदर भी थे। तो ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, शख्सियत बड़ी शख्सियत थे। आप लोगों को मेरा बोलने का मतलब ये है कि तालीम, अगर एक हदीस बर में अगर तालीम हासिल करना है तो चीन तक भी जाओ का हुक्म है। तालीम से जहालत दूर होती, तालीम से माशरा सुधरता, तालीम से आपका एक कुंबा, आपका एक खानदान, अगर आप अच्छे बढ़े, आप अगर अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़े तो आपका एक खानदान सुधरता। तालीम कभी बेकार नहीं जाती, तालीम का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। तो मौलाना आज़ाद के जो कैरेक्टर थे, मौलाना आज़ाद के जो किरदार थे, वो किरदार को अपनाना वो ज़रूरी है। और एक बात मुझे तकलीफ होती, जनाब उस्मान साहब बार बार रिप्रेजेंटेशन भी किए हैं मिनिस्टर साहब को कि वहाँ चौक, जहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के बाद एक चौरस्ता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का चौरस्ता, आप ही ने उसको कायम किया।
लेकिन बार बार 18 साल से बार बार नुमाइंदगी करने के बावजूद भी वहां पर वो चौक तामीर नहीं हो रहा। अब उसकी वजह वो आप ही जाने, हम भी जानते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो चौक जल्दी तामीर करवा के रहेंगे आप लोगों की मदद से। मेरा बोलने का मतलब ये है, काबिल मुबारकबाद है जनाब उस्मान साहब, गांव-गांव, देहात शऊर बेदारी बोल सकते हैं प्रोग्राम को, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या है वो भी बता रहे। और मेरा एक मुतालबा है कि गवर्नमेंट को जिस तरह फ्रीडम फाइटर्स की तकरीबात मनाते हैं दीगर फ्रीडम फाइटर्स की, उसी तरह की तरीके से भी मौलाना आज़ाद की भी बर्फी मनाएं। ज़रूरी है ना भाई, वो भी एक मुजाहिद आज़ादी, उनको निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए। उनकी भी तकरीबात स्कूलों में और गवर्नमेंट के जब भी कोई प्रोग्राम्स रहते हैं मनाना चाहिए। और मुझे जो मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए, और उस्मान साहब की सोसाइटी को भी काबिल मुबारकबाद है। मुबारकबाद देते हुए भी मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना।